समेटते हैं अपने मन और बुद्धि को और अपने लक्ष्य को अपनी बुद्धि के मानस पटल पर इमर्ज करते हैं। इस लक्ष्य को बुद्धि में रखते हुए परम धाम में बैठे अपने शिव पिता, सूक्ष्म वतन में बैठे अपने ब्रह्मा बाबा, दोनों का दिल से आवाहन करते हैं। बाबा, आप दोनों पधारे और हमारे लक्ष्य को साधने में अपने महावाक्यों का, अपनी दिव्यता का, अपनी शक्तियों का और अपने गुणों का वरदान हम बच्चों को दे। हमारे आवाहन पर बाप दादा दिव्यता, शक्तियां, गुण सभी बाप दादा की भुजाओं के रूप में यहाँ इमर्ज हो चुके हैं। बाप दादा की प्रवेशता इस मिनी मधुबन में मैं अपने मन और बुद्धि से देख पा रहा हूं। सम्मुख बैठ बाप दादा निरंतर मुझे सकाश दे रहे। मैं आत्मा साकार में प्राप्त देह, मन, धन, संबंध, संपर्क, कर्मेंद्रिया, हर श्वास और हर एक पल जो मेरे नाम का, उसे मैं बाबा को अर्पित कर रहा हूं। मेरा हर सेकंड, हर श्वास से लेकर हर कर्म, हर संबंध, संपर्क सब आपको समर्पित है, जिससे ये सब सकार्थ हो। पांचों तत्व, नवग्रह और पूरे विश्व में बैठे मनुष्य आत्माओं को मैं आत्मा बाप दादा के साथ कंबाइंड हो यहाँ आमंत्रित करता हूँ। बाबा के हाथ में मुरली है और संकल्प डालें कि ये महावाक्य मेरे भीतर, मेरे बाहर, मेरे पूरे ऑरा में स्वच्छता, सच्चाई, दिव्यता, पवित्रता को स्थापित कर रहा है। इस संकल्प के साथ बाबा के मुख से मुरली सुनते आज 13 फेब 2023 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से हमारे मिनी मधुबन में। ओम शांति।
मीठे बच्चे, ये गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है। मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनने की है। जब ये निश्चय पक्का हो तब तुम ये पढ़ाई पढ़ सको। जब ये निश्चय पक्का हो तब तुम ये पढ़ाई पढ़ सको। प्रश्न है, मनुष्य से देवता बनने के लिए तुम बच्चे इस समय कौन सी मेहनत करते हो? बाप दादा याद दिलाते, आंखों को क्रिमिनल से सिविल बनाने की, साथ साथ मीठा बनने की। सतयुग में तो है एक ही सबकी सिविलाइज। यहाँ तो वहां तो ये मेहनत नहीं होती। यहाँ पतित शरीर, पतित दुनिया में तुम बच्चे आत्मा भाई भाई हो। ये निश्चय कर आंखों को सिविल बनाने का पुरुषार्थ करे। दूसरा प्रश्न बाबा पूछते, भक्तों की किस एक बात से सर्वव्यापी की बात गलत हो जाती? उत्तर में बाप दादा में कहते हैं, हे बाबा, जब आप आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे। तो आना सिद्ध करता है या वह यहाँ नहीं है। आना सिद्ध करता है वह यहाँ नहीं है। बाबा जब ये महावाक्य कह रहे तो उसका प्रभाव मेरी किस मान्यता पे पड़ रहा? मेरे किन जख्मों को राहत मिल रही? मेरा कौन सा भ्रम टूट रहा? और बाबा के महावाक्यों में मुझे कौन सी नवीनता अनुभव हो रही? तीनों को महसूस करेंगे। जब ये हीलिंग ऊर्जा है तो कहाँ हीलिंग हो रही है, बताएं? ओम शांति दीदी। शांति। दीदी इसमें ना एक तो यह भ्रम टूट रहा है कि लक्ष्य तो ले लेते हैं, लेकिन लक्ष्य पर हमारा शायद निश्चय पक्का नहीं होता, या क्या वो लक्ष्य दिन भर याद नहीं रहता है और उस पर फुल फोकस नहीं दे पाते हैं, या कुछ भी जैसे गुण ले रहे हैं, धारणा पॉइंट ले रहे हैं, तो वो स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे अच्छे से उस पर अटेंशन रहता है, फिर दिन बढ़ते बढ़ते फिर उस पर अटेंशन बहुत कम होता है। माना तो वही। आपका यही जख्म है तो हाँ अभी जी। बाबा के महावाक्यों से आपको क्या राहत मिली? जी फुल अटेंशन देना ही देना है। निश्चय कि इस पे फुल अटेंशन देने से ही मतलब ये हील हो पाएगा। जो हम बीच में विस्मृत हो जाते हैं ना, अब वो कार्य नहीं करना है। जो भी लक्ष्य लिया भले छोटा ले, लेकिन उस पर फुल अटेंशन देके उसे कंप्लीट करना है। ओम शांति। ओम शांति। और कोई बताएगा? ओम शांति दीदी। और जो बाबा ने बोला है ना सिविल आई, दीदी वो भी नहीं है अभी।
स्वयं को भी इतना आत्मिक रूप में नहीं देख पा रहे और दूसरों को भी नहीं देख पा रहे। कनिका बीच आत्मा, में हाँ, बाबा ने ये पूछा कि हाँ। कौन सा ऐसा जख्म है जिस पर हुँ, बाबा के महावाक्य जो अभी चले, हुँ, 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 ये हुँ, आपको मरहम लगाया। हुँ। हाँ दीदी, अब वही है क्या ना कि लगा आपको? हाँ, कि दीदी ये भी अभ्यास अब बढ़ाना ही है कि आत्मिक स्टेज पर भी पूरा वर्क करना है अब। आप जब ये आंसर बोल रहे हो तो हुँ, आप अपने अंदर चेक करो कि जो आपने कहा कि नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, हुँ, उस पर क्या क्या मलहम लगा? बाबा ने आपको क्या राहत दी उससे? ये तो आप और उसको और कौन सी दवाई खानी है और कौन सी दवाई खानी है, आप ये बता रहे हो। हुँ, बाबा पूछ रहा है, बाबा के कौन से महावाक्य ने आपको मरहम लगाया? अगर ये भी मान लेते हैं कि यही आपका जख्म है, क्योंकि हुँ, आप सुबह तो लेते हैं पर वो टिकता नहीं है। हुँ, जख्म में बाबा ने क्या मलहम लगाया? बाबा ने मलहम लगाया कि बच्चे सतयुग में तो ये ऑटोमेटिक ही सिविल रहता है। हुँ, ये हुँ, कलयुग हुँ, ही ऐसा समय है जब ये ऑटोमेटिक नहीं हो पाता है। तो वो नहीं हो हुँ। रहा, उससे परेशान नहीं होना, क्योंकि इस अच्छा। समय में वो नहीं हो रहा है, तभी तो उसमें मेहनत हुँ, पड़ रही है। जी, जी। सतयुग में तो वो ऑटोमेटिक होगा। तो ये हुँ, मरहम हुआ ना बच्चा। अच्छा जी, ठीक है ओम दीदी। शांति। ओम शांति। एक ये भी मरहम लगा कि देखिए इस समय ये कलयुग है तो सभी लोग दुखी हैं और उसको पुकारते हैं। सभी पुकार रहे हैं उसको और वो आ भी गया। हम लोग को पता है, हम लोग को पता लग गया है। तो हमें हमें कितना सुकून है कि हमको इन सब चीज़ों से जो इस हम कलयुग में जी रहे हैं उससे छुटकारा मिलेगा। बाबा आ गया है। इससे ये भी पता लगता है। अब हम सतयुग में जाएँगे, सतयुग बना रहे हैं। अब तो हम यहाँ बाबा आ गया है, हमारा जो भी दुःख है वो इंटरनली ठीक होगा हमारी उससे आत्मिक रूप से। तो हमें प्रैक्टिस तो ये करते ही हैं हम लोग, आत्मा भाई भाई ये क्रिमिनल्स ये सब खत्म हो, लेकिन इन दुखों से दूर करने के लिए जब हम पुकारते हैं तो वो आ गया है, तो ये बड़ा सुकून मिलता है। ये मेरे लिए मरहम है। थैंक यू। अब सब लोग ध्यान देंगे कि आपके कौन से मरहम पर कौन से जख्म पर बाबा के महावाक्य मरहम का कार्य करे। आप मरहम समझ गए सभी बच्चे कि मरहम क्या है ना, कैसे बाबा मरहम लगा रहे। जैसे बाबा ने एक और क्वेश्चन किया कि बच्चे भक्त जो हैं वो बुलाते रहते, पुकारते रहते, भगवान आओ, भगवान आओ, आप आओगे तो ये करेंगे, आप आओगे तो वो करेंगे। तो अब जैसे कई बच्चे, हम लोग जब किसी से बात करते हैं तो वो लोग जिस तरह के अपने हम लोग के सामने तर्क रखते हैं, तर्क वितर्क बहुत करते, डिस्कशंस बहुत करते, है ना। तो उसमें बाबा ने फिर एक मरहम दिया कि कोई अगर आपसे कहे कि भगवान तो यहाँ कण कण में है, कण कण में है, सब जगह है, उसी का सब कुछ है, तो उसको आप एक लाइन बोल सकते हो। हम लोग एकदम चुप हो जाते हैं, कई बार हम लोग निरुत्तर हो जाते हैं। तो बाबा ने देखो वहां फिर से आपको एक मरहम लगाया। क्या? बाबा ने कहा अच्छा उनसे कहो, आप ही तो गाना गा रहे हो, आप ही तो भजन कर रहे हो कि भगवान जब तुम आओगे तो हम आप पर वार ही जाएंगे। आओगे मतलब वो अभी यहाँ नहीं है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि आप भी ये बात जानते हो कि वो यहाँ नहीं है। आप जागरण करते हो, आप जगराते करते हो, आप इतने आवाहन करते हो भगवान का। हर धर्म आवाहन करता है। तो आवाहन कर रहे मतलब वो यहाँ नहीं है ना, तो फिर वो सर्वव्यापी कैसे, कण कण में कैसे? तो देखो बाबा ने फिर एक मरहम लगाया ना, बच्चे परेशान नहीं हो, लोग आपसे आर्ग्यू करे तो आंसर कितना, उन्हीं के प्रश्नों में, उन्हीं के उत्तर में उत्तर समाया हुआ। उन्हें बस आईना दिखाना है कि आप भी तो ये मानते ही हो ना कि वो यहाँ नहीं है, तो फिर वो सर्वव्यापी कैसे? ओम शांति। बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं
कि अपने आत्मा के स्वधर्म में बैठे हो। मरहम देखते जाइएगा कैसे बाबा हीलिंग करता है। मेरे बाबा पूछता है अपने आत्मा के स्वधर्म में बैठे हो, यह तो जानते हो कि ये एक ही बेहद का बाप है जिसको सुप्रीम रूह या परम आत्मा कहते हैं। परमात्मा है भी सर, परम पिता है ना, परम पिता माना परमात्मा। यह बात है, तुम बच्चे ही समझ सकते हो। परम पिता वो परम आत्मा है। पिता का अर्थ जो अब हम जी रहे, पहले कहाँ जी रहे थे? परम पिता परमात्मा बोल दिया, बस मीनिंग पता ही नहीं। तो बाबा क्या कर रहे, धीरे धीरे हम आत्माओं को मीनिंगफुल बना रहा है। हमारी श्वासों को, हमारे समय को, हमारी कर्मेंद्रियों को, हमारे तन मन धन को, हमारे संबंध संपर्क को हमें पूरी तरह मीनिंगफुल लाइफ दे रहा है। पहले हम लोग मीनिंगलेस थे, बस बोल रहे थे परम पिता परमात्मा तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो, तुम ही बंधु सखा तुम ही हो, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारा, कोई ना अपना सिवा तुम्हारा। गाना गा दिया, भजन गा दिया, बहुत अच्छा लगा पल भर के लिए। पर अब क्या हो रहा, ये एक भजन नहीं लगता, ये गाना नहीं लगता, अब ये समझ आता है, मीनिंगफुल हो रही है लाइफ। 5000 वर्ष पहले भी ये ज्ञान तुम सबने ही सुना था। तुम जानते हो आत्मा बहुत छोटी सूक्ष्म है, उनको इन आंखों से देखा नहीं जाता। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसने आत्मा को देखा हो। हाँ, देखने में आ सकती है, परंतु दिव्य दृष्टि से, और वह भी ड्रामा के प्लान अनुसार। ड्रामा के प्लान अनुसार यानी इतना मैंने पुण्य करा हो तो वो फल के रूप में आ सकता है। डिपेंड करता है हमने कितना पुण्य किया। तो पुण्य अनुसार ड्रामा क्या है? ड्रामा को अगर हम लोग 2 शब्दों में या 2 वाक्यों में कहना चाहे तो ड्रामा क्या है? बताएगा कोई? अभी तक क्या समझ आता है ड्रामा क्या है? ड्रामा हमारी माँ है, माँ वो पालना करती है, तो हमें पता है कि ये कितना कल्याणकारी है, जैसे माँ कल्याणकारी होती है। जैसे अभी बाबा ने कहा कि कोई उसको देख नहीं सकता है, परंतु दिव्य दृष्टि से ड्रामा प्लान अनुसार देख सकते हैं। तो ड्रामा क्या क्या हो रहा है ड्रामा में? ओम शांति दीदी, ड्रामा रिकॉर्डेड स्क्रिप्ट है एक। अगर दिव्य दृष्टि होगी तो उसका मतलब वो कहते हैं ना, आगे पीछे सब देख सकते हैं, क्योंकि हमारे द्वारा ही क्रिएट किया हुआ है, ऐसे कुछ कह सकते हैं दीदी। देखो बाबा ने क्या कहा, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ड्रामानुसार बाबा संगम पर ही आते हैं और हम बच्चों को दिव्य दृष्टि देते हैं, आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, तो हमें दिव्य दृष्टि आ जाती है और हम दिव्य दृष्टि से ही बाबा को देख सकते हैं। दिव्य दृष्टि नहीं होगी तो बाबा को देख नहीं सकते। ये सारी बातें तो मुरली कह रही ओम है, शांति। ओम नया शांति। क्या बताया हमने, बताइए। ड्रामा रिपीट होता है, ड्रामा रिपीट होता है। जो पहले हुआ है वही अभी भी होगा। ड्रामा के प्लान अनुसार, ड्रामा प्लानिंग कैसे करता है? नथिंग न्यू, नथिंग न्यू। नहीं, ड्रामा 2 ही शब्द है, कर्म और फल, बस। कर्म ऐसे होंगे तो फल मिल जाएगा दिव्य दृष्टि से, और वे भी ड्रामा के प्लान अनुसार। ड्रामा कुछ अपना प्लानिंग थोड़ी, यस
यस, ओके, ओके। ड्रामा 2 शब्दों में खत्म, कर्म और फल। जैसा आपका कर्म होगा वैसा फल आना निश्चित है। यही है ड्रामा की प्लानिंग और कुछ नहीं है ड्रामा की प्लानिंग। ओम शांति दी। ओम शांति। ड्रामा वर्ड से ये भी क्लियर होना है ना कि मैं ही माँ हूँ, व्हाट एम आई एम ड्रॉइंग, ड्रॉ प्लस माँ, है ना? करेक्ट। व्हाटएवर कर्म आई एम डूइंग, जो आप बोल रहे हो, Whatever I am creating, I am the owner of that creation. मैं उसका मदर हूँ। मदर यानी उसका क्रिएटर, मान सकते हैं। तो वही चीज है, कर्म और फल, बस और कुछ नहीं है ड्रामा में। भक्ति मार्ग में भी इन आंखों से कोई साक्षात्कार नहीं होता। दिव्य दृष्टि मिलती है जिससे चैतन्य में देखते हैं। दिव्य दृष्टि अर्थात चैतन्य में देखना। ओम शांति दी, ड्रामा में कुछ चीजें फिक्स भी होती है ना, कर्म टाइम अनुसारी ड्यूरेशन। तो होती ना बेटा। नहीं, ड्रामा ड्यूरेशन जैसे 5000 ईयर्स का है, युग है, कुछ उसमें फिक्स भी वो भी है, कर्म और फल भी, पर कुछ रूल्स भी फिक्स है उसमें। बाबा के आने का समय, युग, टाइम पीरियड, उसको भी ड्रामा ही कहेंगे। सोचते हैं। अच्छा, बाबा कहता दिव्य दृष्टि अर्थात चैतन्य में देखना। आत्मा को ज्ञान के चक्षु मिलते हैं। आत्मा को ज्ञान के चक्षु मिलते हैं। बाप ने समझाया है, बहुत भक्ति करते हैं जिसको नौंधा भक्ति कहते हैं। जैसे मीरा को साक्षात्कार हुआ तो डांस करती थी। वैकुंठ तो उस समय नहीं था ना। मीरा को 500-600 वर्ष हुआ होगा। जो पास्ट हो गया है वह दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। हनुमान, गणेश आदि के चित्रों की बहुत भक्ति करते करते उसमें जैसे लय हो जाते हैं। बल दीदार होगा परंतु उससे कोई मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बिल्कुल न्यारा है। भारत में भक्ति में ढेर मंदिर होते, वहां शिवलिंग भी रखते, कोई छोटा बनाते कोई बड़ा बनाते। अभी तुम समझते हो जैसे तुम आत्मा हो वैसे वह सुप्रीम आत्मा है। साइज एक ही है। कहते भी हैं हम सब ब्रदर्स हैं, आत्माएं सब भाई भाई। बेहद का बाप एक है, बाकी सब भाई भाई हैं, पाठ बजाते हैं। यह समझने की बातें हैं। अब महावाक्यों ने मेरे कौन से मान्यता को तोड़ा, मेरे कौन से जख्म को हील किया, मेरे अंदर क्या स्थिरता आई, कौन सी अशांति शांति में परिवर्तित हो गई, कौन सी नफरत प्रेम में परिवर्तित हो गई, कौन सी कमजोरी शक्ति में परिवर्तित हो गई, कौन सा दुख सुख में परिवर्तित हो गया, कौन सा अज्ञान ज्ञान में परिवर्तित हो गया। ओम शांति दीदी, एक तो ये क्लियर हुआ कि जितना हो सके श्रेष्ठ कर्मों पे फोकस करना है, उसी से ही दिव्य दृष्टि का नेत्र खुलेगा। और क्या क्लियर हुआ? अगर यही नहीं पता चल रहा जख्म क्या है, अगर यही नहीं पता चल रहा मरहम कहाँ लग रहा है, तो फिर ये सब समझ लीजिएगा कि आप सब सत्संग में बैठे हो। अगर प्रोसेस दिख नहीं रहा, ऑपरेशन में समझ नहीं आ रहा कि कहाँ मेरा कौन सा जख्म है जिसको बाबा हील कर रहा है, अगर ये चीज आपको दिख ही नहीं रही है तो फिर आप सत्संग में ही बैठे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो। ओम शांति दीदी, जैसे इसमें ये भी था कि बल दीदार होगा परंतु इससे कोई मुक्ति नहीं मिलेगी। तो भले ही हम ज्ञान पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल में नहीं लेके आ रहे हैं, तो भी मतलब जीवन मुक्त नहीं हो सकते।
हर बात को प्रैक्टिकल में अटेंशन से लाना है। करेक्ट है। जैसे श्रेष्ठ कर्म किए तो आप फुल फोकस देके उस पर अटेंशन देनी ही है, करके ही दिखाना है। शुक्रिया। और किसी अच्छा। बच्चे को? शांति, ड्रामा को शांति। ये पुराने हिसाब किताब जो है हमें जो बाबा हील कर रहे हैं उसको मतलब निकालने के लिए हो पुराने सकता हिसाब किताब क्या दिखे अभी आपको? दिख ही रहे हैं मुझे तो। बीमारी का इस समय बहुत बीमार हो रही हूँ। हम्म अपना सोच रही हूँ, अपना अनुभव बता रही हूँ। हम्म जैसे ये भट्टी कर रही हूँ तो हम्म इधर मुझे तो जैसे बीमार काफी दिन से ऐसे चल रहा है, 10-12 दिन से कभी कुछ तो मुझे तो पुराने हिसाब किताब ही निकल रहे होंगे ना। थैंक यू। और बताएं। ओम शांति। ओम ये शांति। ड्रामे से प्रभावित नहीं होना है, साक्षी भाव रखना है। हम्म ठीक है, अब सब ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा कौन से पार्ट की कैसे हीलिंग हो रही। बेहद का बाप एक ही है, बाकी सब भाई भाई हैं, पार्ट बजाते हैं। ये समझने की बात है, ये है ज्ञान की बातें जो एक ही बाप समझाते हैं। जिन्हों को समझाते हैं वे फिर औरों को समझा सकते हैं। पहले पहले एक ही निराकार बाप समझाते हैं, उनके लिए ही फिर कह देते सर्वव्यापी है, ठिक्कर बित्तर में। ये तो राइट नहीं है ना। एक तरफ कहते बाबा जब आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, ऐसे थोड़ी ही कहते आप सर्वव्यापी हो। कहते आप आएंगे तो वारी जाएंगे, तो इसका मतलब यहाँ नहीं है ना। मेरे तो आप दूसरा ना कोई, तो जरूर उनको याद करना पड़े ना। ये बाप ही बैठ बच्चों को समझाते हैं, इसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। यह जो गाया जाता है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, उसका हिसाब भी समझाया। बहुकाल से अलग तुम आत्माएं रहती हो। अब बाप के पास आए हो राजयोग सीखने। बाप तो सर्वेंट है। बड़े आदमी जब सही करते हैं तो नीचे लिखते हैं ओबीडियंट सर्वेंट। बाप सब बच्चों का सर्वेंट है। कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा सर्वेंट हूं। तुम कितनी हुज्जत से बोलते हो कि भगवान आओ, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। पावन होते ही है पावन दुनिया में, ये समझने की बात है। आज कितनी पॉइंट्स को बाबा कह रहा है, इन पॉइंट्स को समझो, पढ़ो नहीं खाली, समझो। अगर बाबा ने कहा मैं ओबीडियंट सर्वेंट बन के आया हूं, तो क्या मेरे जीवन में मुझे ये महसूसता है कि बाबा कितना ओबीडियंट है ना। बाबा कैसे मुझे सर्व कर रहा है ना, कैसे थाली में परोस परोस के चीजें दे रहे हैं, कैसे मेरी मेहनत को कम कर रहा है। अगर सर्वेंट हमारे साथ होते हैं तो क्या होता है, हमारा काम तो वही है, पर जैसे ही सर्वेंट आता है तो काम बट जाता है ना। काम मेरा ही होता है, पर जैसे ही मेरे साथ कोई जुड़ता है तो वो काम हल्का हो जाता है, हम हल्के हो जाते हैं, हम अपने सर्वेंट्स को देते जाते हैं कि अच्छा ये काम ये वाला आप कर लो, ये वाला आप कर लो, ये वाला आप कर लो। काम मेरा ही है, गृहस्थी मेरी ही है ना, कंपनी मेरी ही है, ऑफिस मेरा ही है, बिजनेस मेरा ही है, पर उसमें हम उसके साथ किसको रखते, सर्वेंट्स को रखते। वो क्या करते हैं, हमारे काम को बांट लेते। बाबा क्या कर रहा है हमारे जीवन में, मेरे कर्म नहीं काट सकता है वो। हम सोचे कि अरे वाह बाबा आ गया, अब मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा नहीं करने वाला। वो सर्वेंट बन के क्या करता है, हमारे काम को, हमारे कर्मा को वो बांट लेता है, वो हेल्प करता है, सहयोगी बन जाता है कि लाओ थोड़ा सा बोझा मैं उठाता हूँ, अपना बोझा मुझे दे दो, यात्रा पर मुझे ही चलना है। ऐसा नहीं होगा कि मेरे बदले वो यात्रा कर लेगा, यात्रा तो मुझे ही करनी, पर उसका सारा भार, उसके सारी भी जो हेवीनेस होती है वो क्या करता है, सर्वेंट बन के ले लेता है। कितना ब्यूटीफुल पार्ट दिखा बाबा का। ओम शांति दीदी, बांटते कैसे हैं मतलब? आपको खाना बनाना है, आप अपनी सर्वेंट को बुलाते हो, बांटते कैसे हो,
अच्छा तुम सब्जी काट दो, तुम मेरे चावल भिगो दो, तुम जरा सा आटा गूंद दो, अच्छा आप यहाँ बैठकर जरा ये करछी चला दो। सारे काम आप ही का है ना, तो सर्वेंट्स क्या कर रहे हैं आपको? कर्म कैसे बांटते हैं दीदी? जैसे बाबा के साथ जैसे मुझे कर्म बांटना कर्म बांटा नहीं बेटा अभी, का एक खाना तो पूरा एग्जाम्पल। आप ही को बनाना था ना, खाना पूरा आप ही को बनाना था ना, कर्म वो आपका था। अच्छा हाँ स्मृति, मतलब स्मृति में ये रखना है क्या? कि बाबा साथ में है, तो ऐसे करके। ओबीडियंट सर्वेंट है। सर्वेंट का मीनिंग समझ रहे हैं क्या? सर्वेंट क्या करता है? सर्वेंट हमारी हेल्प करता है। मेरे पास जो कर्म आया, मुझे कहा गया आज आपके घर में 15 लोग खाना खाने आने वाले, तो कर्म तो मेरे ऊपर आया ना, बट उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हमने उन लोग को सहयोगी बना लिया कि मेरे घर खाने पर आने वाले लोग हैं, मेरा वो काम है, बट आप मेरी हेल्प करो, और उन लोग सबको काम बांट दिया। यही तो बाबा भी कर रहे हैं ना हमारी लाइफ में आके। कर्म वो खुद थोड़ी काटता है, वो हमें नॉलेज देता है, वो हमें श्रीमत देता है, वो हमें रास्ता बताता है। वो बोलता है अच्छा ये सारे बोझे मुझे पकड़ाओ, तुम इस तरह से तुम स्वमान पे चलो, तुम बार बार मेरा आवाहन करो। इस सब की चीजों से क्या हो रहा है? हम उस कर्म को काट पाते हैं ना, वो समय काट पाते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, मतलब बाबा की नॉलेज, बाबा की शक्ति, यही सब है। कर्म बांट, कर्म इसी से बढ़ रहे हैं। जी जी, ठीक है। एक बार एक बहुत अच्छे से एक एस्ट्रोलॉजर है, उनसे उनसे बात हो रही थी मेरी, तो बड़ी अच्छी चीज उन्होंने बताई। उन्होंने बताया कि मैंने बोला आप जो ये उपाय बताते हो, ये मंत्रों का जाप कर लो, फिर आप ना ऐसे इस भगवान की पूजा शुरू कर दो, फिर आप ये कर दो वो कर दो, तो क्या सच में ये सब करते हैं तो वो जो भी आप बोल रहे हो कि मेरे ऊपर इतनी बड़ी चीज आने वाली है, तो क्या वो नहीं आएगी? तो उन्होंने बहुत सुंदर आंसर दिया। उन्होंने बोला वो तो आएगी ही आएगी, उसको आने से तो भगवान भी नहीं रोक सकता। पर जब आप अपने मन बुद्धि को इन मंत्रों में, इन जापों में, इन क्रियाओं में बिजी कर लेते हो, तो वो समय निकल जाता है। वो समय आपका खराब है ही है। पर जब आप इन सारे मंत्रों और क्रियाओं में अपनी बुद्धि को बिजी करते हो, फर्स्ट थिंग आप नेगेटिव नहीं हो, आप पॉजिटिव हो जाते हो। सेकेंड थिंग, इन मंत्रों के, इन देवताओं के जो शक्तियां होती हैं वो आपसे जुड़ जाती हैं, तो आप थोड़े पावरफुल हो जाते हो। तो अब आंधी आ रही है, ठीक है, आप क्या करते हो? अपने कपड़ों में चिमटियां लगाते हो ना, आप पिंस लगाते हो, कपड़ा वहां से नहीं हटाते हो, तो कपड़े में शक्ति आ जाती है उस तूफान को हैंडल करने की, क्योंकि उसके चारों तरफ क्या कर दिया आपने? उसको चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर दिया, इतने सारे पिंस लगा दिए। तो इतनी तेज हवा, इतना तेज तूफान है, पर कपड़ा वहीं का वहीं है। क्यों? क्योंकि उसके चारों तरफ पिंस लग चुके हैं। ऐसे ही हमारे जीवन के तूफान नहीं कोई रोक सकता है, बाबा भी नहीं रोकेगा। पर बाबा क्या करता है? आकर हमें सर्व करता है। कैसे सर्व करता है? अच्छा बच्चे लेटर लिखो मुझे, अच्छा आप है ना आत्मा आत्मा देखो, आप मास्टर सर्वशक्तिमान का जाप करो, आप साक्षी हो जाओ, आप एकाग्रता की प्रैक्टिस करो। ये सब जब मैं कर रही हूँ तो क्या हो रहा है? वो बुरा समय तो आया ही हुआ है, बट आई एम नॉट सीइंग द बुरा समय। मैं क्या कर रही हूँ? मैं इन चीजों में अपने आप को बिजी कर लिया मैंने, और इस सब से क्या आ रहा है? पॉजिटिव ऊर्जा आ रही है। तो वो पॉजिटिव ऊर्जा मेरे को वो शक्ति दे रही है कि ये तूफान आके चला भी गया, मैं ठीक हूं। तो बाबा हमारा सर्वेंट है। ये जी देखो जी, कैसे वो सर्व कर रहा है मुझे। पावन होते ही है पावन दुनिया में, ये समझने की बात है। बाकी तो सब है कन्न रस। ये है गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। एम ऑब्जेक्ट क्या है? मनुष्य से देवता बनाना। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। पूरे वर्ल्ड को जानने समझने की यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्स को, पूरे वर्ल्ड को क्या कर देती है? हमारी मुट्ठी में ला देती। हम जान जाते हैं।
और जितना हम जानते हैं, जितना हम समझते हैं, तो हम क्या बनते जाते हैं? देवता। बच्चों को ये निश्चय है कि हमको ये बनना है। जिसको निश्चय नहीं होगा वह स्कूल में बैठेगा क्यों? निश्चय होगा तो बैरिस्टर से, सर्जन से सीखेगा। एम ऑब्जेक्ट का ही पता नहीं तो आएगा ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो, हम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते। यह है सच्ची सच्ची सत्य नर से नारायण बनने की कथा। तो सबसे पहले बाबा हमारे मनुष्य होने की आइडेंटिटी को ही तोड़ देता है। इसीलिए जब हम टूट रहे हैं ना, अब हमारी सारी आइडेंटिटीज टूट रही हैं, तो हमें अंदर से खुश होना चाहिए। जितनी आइडेंटिटीज हमसे छीन ली जाएंगी वो पेनफुल होंगी, पर वो जितनी मुझसे छीन ली जाएंगी, यानी एक आवरण उतर गया, तो मेरे अंदर की जो दिव्यता है वो क्या हो रही है? धीरे धीरे क्या हो रही है? धीरे धीरे उभर कर आ रही है। उभर कर आ रही। तो नर की जब मेरी आइडेंटिटी खत्म हो रही है, तभी नारायण बाहर आएगा। नारी की जब आइडेंटिटी खत्म होगी, तभी लक्ष्मी बाहर आएगी। तो जब ये सारी आइडेंटिटीज टूटे, कोई कहे कैसी माँ हो तुम, कैसी औरत हो तुम, है ना, ऐसे बहुत सारे लोग बोल देते हैं ना। कैसी पत्नी हो तुम, कैसे पति हो तुम, कैसे बाप हो तुम, सब बोला जाता है। तो जैसे जैसे ये आइडेंटिटीज पे वार हो, टूटे वो आइडेंटिटी, तभी तो अंदर से देवत्व बाहर आएगा। यह है सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, जो नर से नारायण बनाने की कथा है, बनने की कथा है। कथा क्यों कहा जाता है? क्योंकि 5000 वर्ष पहले भी ये नॉलेज सीखी थी, तो पास्ट को कथा कह देते हैं। ये है सच्ची सच्ची शिक्षा नर से नारायण बनने की। नई दुनिया में देवताएं, पुरानी दुनिया में मनुष्य रहते। देवताओं में जो दैवी गुण है वे मनुष्यों में नहीं है। मनुष्य उनको देवता कहते हैं और गाते हैं, आप सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी हो। अपने को कहते हैं हम पापी नीच विकारी हैं। देवताएं कब थे? जरूर कहेंगे सतयुग में थे, ऐसे नहीं कहेंगे कलयुग में थे। सुना? तो अभी हम देवता कहलाएंगे भी नहीं। तो अभी से अगर हम ऐसी कोई आश रख रहे हैं अपने लिए, तो वो आश भी अभी हमें त्यागनी है, क्योंकि अभी तो हम बन रहे हैं। और बनेंगे भी कब? जब जो जो श्रीमत मुझे मिल रही है उसको मैं प्रॉपरली फॉलो कर रही हूँ, तभी मैं बन पाऊंगी। पढ़ने से, सुनने से, कान रस से नहीं बन पाऊंगी, समझ कर करने से ही मैं बन पाऊंगी। आजकल मनुष्यों की तमो प्रधान बुद्धि होने के कारण बाप के टाइटल भी अपने ऊपर रख देते हैं। वास्तव में श्रेष्ठ बनाने वाला श्री श्री तो एक ही बाप है। श्रेष्ठ देवताओं की महिमा अलग है। अभी कलयुग है। सन्यासियों के लिए भी बाबा ने समझाया है, एक है हद का सन्यास, दूसरा है बेहद का सन्यास। वो लोग कहते हैं हमने घर बार आदि सब छोड़ा है, परंतु आजकल तो देखो लखपति बन बैठे। सन्यास माना सुख का त्याग करना। तुम बच्चे बेहद का सन्यास करते हो क्योंकि समझते हो कि यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली, इसलिए इनसे वैराग्य है। वो लोग तो घर बार छोड़ फिर अंदर घुस आए हैं। अभी पहाड़ियां आदि पर गुफाओं में नहीं रहते, कुटियाएं बनाते, तो भी कितना खर्चा करते। वास्तव में कुटिया पर कोई खर्चा होता ही थोड़े ही लगता है, बड़े बड़े महल बनाकर रहते। आजकल तो सब तमो प्रधान है। अभी यही कलयुग। सतयुगी देवताओं के चित्र नहीं होते तो स्वर्ग का नाम निशान गुम हो जाता। तुमको समझाया जाता है अब मनुष्य से देवता बनना है। आधा कर भक्ति मार्ग की कथाएं
सुनकर सीढ़ी नीचे उतरते आए हो, फिर 5000 वर्ष बाद एक्यूरेट वही ड्रामा रिपीट होगा। बाबा ने समझाया भी है, किसको ऐसे कहना नहीं है कि भक्ति को छोड़ो, ज्ञान आ जाता है तो फिर आप ही भक्ति छूट जाएगी। समझते हैं हम आत्मा हैं, हम बेहद के बाप से, अब बेहद के बाप से हमको वर्षा लेना है। पहले बेहद की बाप की पहचान चाहिए, कैसे वो मेरी लाइफ में वर्क कर रहा है। ये निश्चय हो क्या तो फिर हद के बाद से बुद्धि निकल जाती है। एक बार निश्चय हो गया तो फिर हद के बाद से बुद्धि निकल जाती। गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि का योग बाप के साथ लग जाए। आप खुद कहते हैं शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करो, कर्म करते बुद्धि याद रहे, बुद्धि में याद रहे एक बाप की, उसको अपने साथ में जरूर रखना है। जितना बुद्धि में बाबा आकर बैठता जाता है उतना उतना एक तो मुझे बल प्राप्त होता है, बहुत बहुत शक्ति मिलती है। दूसरा मेरे विकर्म विनाश होते, पहले के पास्ट कर्मा डिफ्यूज होते जाते। और क्या होता है बताइए? और क्या होता है? बुद्धि में बाप को रखते चले जाते हैं और कर्म करते जाते हैं तो क्या क्या होता है? कर्म एक्यूरेट होता है। कर्म एक्यूरेट होता है। और कुछ नहीं होता। जल्दी काम हो जाता है, 1 घंटे का काम आधे घंटे में। वही हुआ और कर्म एक खुशी एक्यूरेट हुआ। प्राप्त और होती है के संग में, खुशी भी आती है खुशी उसके आती है। संग में। और हल्कापन महसूस होता है। हल्कापन महसूस होता है। और सब अपने अपने अनुभव बताइए कि शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए जब जब बुद्धि में याद रहती है बाप की तो क्या होता है? दी इसके साथ एक एक्सपीरियंस है ना कल का छोटा सा। ओम बोले। शांति। एक्चुअल में क्या स्मार्ट वॉच नहीं होती है, उसमें स्ट्रेस काउंटिंग का रहता है। तो प्रियांश के पास गई थी तो स्ट्रेस काउंट कर रहा था, तो मेरे अंदर उस टाइम बाबा बहुत कनेक्टेड था, तो मेरा स्ट्रेस एवरेज से भी 0 आ रहा था। वो अपना कर रहा था तो 80-90 आ रहा था, इनका कर रहा था आउट से आ रहा था। तो बार बार बोल रहा था मम्मा स्मार्ट वॉच ही खराब है। वो 2-3 बार काउंट कर रहा था। तो मैंने बोला तेरे को स्मार्ट वॉच की चिंता थी, पापा लेके आ रहे तो तेरे को कोई टेंशन नहीं थी, तो मेरे साथ बाबा है तो मेरे को कोई टेंशन ही नहीं है। ओम दैट वाज शांति। 4 टाइम्स काउंट किया, 0 से भी मतलब दैट वाज 0 से भी नीचे ही जा रहा था। नथिंग ऑफ देयर। ओम शांति। ओम शांति। बाबा साथ होने से हमारे कर्म इजी हो जाते हैं और सही हो बनते हैं। एक्यूरेट तो बोला, हमारे कर्म एक्यूरेट होते हैं, समय कम लगता है, थोड़े समय में बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं। जैसे अभी इनका एक एक्सपीरियंस है कि हम टेंशन फ्री होते हैं, बिल्कुल निश्चिंत बुद्धि होते हैं। हम नए विकर्मों से भी बच जाते हैं। नए और हम विकर्मों से बच जाते और निमित्त होते हैं ना, तो उतना बोझा भी नहीं रहता है। हैं। नए विकर्मों से बिल्कुल भी मुक्त है। और डर से भी मुक्त हो जाते हैं दीदी, डर फ्री हो जाता है बिल्कुल। हाँ, निर्भय हो जाते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। आप बोलिए। सभी आत्माएं दीदी अच्छी लगती हैं, किसी का कुछ भी नहीं दिखता है, मतलब हर आत्मा पे प्यार आता है जब जब बाबा कनेक्ट होता है तो प्यारे लगते हैं। और बताए और क्या होता है? ओम शांति। एक तो सब लोग सच में लगता है निर्दोष हैं, किसी का कोई दोष नहीं है, सब अपना अपना पार्ट कर रहे हैं। इसमें इससे बाबा के इस ज्ञान से तो ये एक बहुत ये होता है। और आज की अभी आपने बोला ना मरहम, तो आप सोचिए आज हम थोड़े से ना वो थे
मैं इतने थोड़े से चुप थे, उदास थे, तो मेरी मेरी बेटी बोलती है, मम्मा आज आपने मुरली नहीं सुनी? ऐसे लगता है जैसे मुरली मेरा मरहम है। तो वो मुझसे अभी बोली, मतलब 3 बजे के करीब बोली वो मुझसे कि मैंने कहा नहीं, वो तो 4:30 बजे आएगी, यहाँ के 4:30 बजते हैं ना तब आती है, इस समय करेक्ट। शाम को। तो मैंने कहा अभी तो वो कहती है मम्मा मुरली ज़रूर सुन लेना आप। तो आप सोचिए वो कितना मरहम का काम करती है, उसको ये पता है कि मम्मा इसमें खुश रहेगी, और इसको इसको सोचती है वो पॉइंट, फिर वो विकर्म कितने दूर हो जाते हैं, कहाँ गुस्सा करना होता है वो छूट जाता है, नहीं बोलते हैं, जैसे कुछ एकदम रिएक्शन हो जाता था, वो कितना कम हो गया है हर चीज़ में। और निर्दोष भाव का भी बहुत, मतलब बहुत हर एक चीज़ का इतना फ़ायदा है अगर हम कायदे से चले बाबा की श्रीमत पर, तो बहुत है। तो मरहम का मैं बता रही थी, अभी-अभी मुझे मुझे कह रही है, अच्छा आप मुरली सुन रहे हो अभी? मैंने कहा हाँ। थैंक यू बाबा। तो ओम बाबा शांति दीदी, एक है ना कुछ छोटा सा दीदी, है ना कई बार अव्यक्त मूल्यों में अंतर्मन करके आता है, वो क्या होता है दीदी? अंतर्मन बुद्धि को ही कहते हैं? नहीं नहीं, अंतर्मन बुद्धि नहीं, मन 3 पार्ट में डिवाइडेड है ना, अच्छा कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। अच्छा अच्छा, अंतर्मन इज सबकॉन्शियस माइंड। जी जी जी, अच्छा बुद्धि नहीं है, अंतर्मन अलग है, जी ठीक। बुद्धि तो लॉजिक्स देती है। मन में जितने भी संकल्प चलते हैं, जब कार्य में लगाना होता है, तो बुद्धि उसमें से लॉजिक्स लेकर के जो कार्य हम कर देते हैं, बुद्धि लॉजिक्स देती है, उसके बाद हमने वो कर दिया, तो फिर वो हमारा संस्कार बनता है। अच्छा जी ठीक। बाबा कहता है शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते बुद्धि में याद रहे एक बाप की, देहधारी की याद ना रहे, वह होती है जिस्मानी याद। एक क्वेश्चन और आ गया दीदी, जो अभी बाबा ने बोला बुद्धि योग बाबा से लगा के रखो, हाँ जी, तो बुद्धि योग बाबा से लगा के रखो मतलब बुद्धि में बाबा को बिठाओ। ऑब्वियसली बाबा के जो महावाक्य हैं, बाबा की जो कथनी है, उनमें लॉजिक्स ढूंढ ढूंढ के उसको, बुद्धि को उसी में रखो। बुद्धि घूमती रहती है ना, बुद्धि चलती रहती है दिन भर, तो उसको इधर चलाओ, बजाय कि जो बना बनाया ड्रामा है उसमें बुद्धि चलाए, ये ऐसे नहीं करना चाहिए था, उसको वैसे नहीं बोलना चाहिए था, ये ऐसे थोड़ी होना चाहिए, तो उसको उसको हद में घुमाने के बजाय उसको बेहद में घुमा। वही तो अभी आपको आंसर दिया बाबा ने, कि जैसे हम अभी, जैसे मैंने आपको ज्योतिषी का उदाहरण दिया, तो भाई समय तो आ गया, अब या तो मैं बैठकर उस परिस्थिति के बारे में ही सर मारती रहूं कि अरे ये कैसे आ गया, अब इसमें क्या करूं, अब ये ऐसे बोल रहा है, वो वैसे बोल रहा है, वो ये इतना बुरा कर रहा है मेरे साथ, वो इतना बुरा कर रहा है मेरे साथ, या तो बुद्धि को यहाँ लगाओ, और या फिर बुद्धि को जो उन्होंने मंत्र दे दिया, जो उन्होंने जाप दे दिया, जो उन्होंने दे दिए सारे क्रिया कर्म दे दिए कि हवन करो तो, यज्ञ करो तो, वो करो, तो आपने बुद्धि को डाइवर्ट कर दिया ना वहां से, तो बुद्धि तो स्वच्छ रही। अब बाबा के पास जैसे ही हम आते तो बाबा कहते हैं बुद्धि योग मुझसे रखो। तो अब मैं बार बार उस परिस्थिति, उस परेशानी, उस जो भी समय आया है उसके बारे में सोचूं, जो कलयुग चल रहा है उसके बारे में सोचूं, तो बाबा ने कहा नहीं, उसके बारे में बिल्कुल मत सोचो, क्योंकि वो तो बना बनाया ड्रामा अनुसार चले गए, वो तुम्हारे कर्म का फल है। और उतनी देर अगर बुद्धि को वहां ना लगा करके आप स्वमान में लगा रहे हो, आप चित्र के मंथन में लगा रहे हो, आप मुरली पढ़ने में लगा रहे हो, तो आपका समय सकार्थ हो रहा है ना, आपका समय व्यर्थ नहीं हो रहा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। अच्छा ये सिद्ध हो रहा है दीदी, मुझे मेरा योग स्वतः लग रहा है, मुझे योग लगाना ही नहीं पड़ रहा है अगर बाबा मेरे साथ। बाबा कहता है वह होती है जिस्मानी यात्रा, ये है तुम्हारी रूहानी यात्रा, इसमें धक्का नहीं खाना है। भक्ति मार्ग में है ही रात, धक्का खाना पड़ता है। यहाँ धक्के खाने की बात नहीं, याद करने के लिए कोई बैठता नहीं है, याद करने के लिए कोई बैठता नहीं है। भक्ति मार्ग में कृष्ण के भगत चलते फिरते कृष्ण को याद नहीं कर सकते क्या?
दिल में तो उनकी याद रह जाती है ना। एक बार जो चीज देखी जाती है वह चीज याद रहती है। तो तुम घर बैठे शिव बाबा को याद नहीं कर सकते हो क्या? यह है नई बात। कृष्ण को याद करना वे पुरानी बात हो गई। शिव बाबा को तो कोई जानते ही नहीं कि उनका नाम रूप क्या है, सर्वव्यापी भी क्या है, कोई बताए ना। तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा का बाप परमपिता परमात्मा है। आत्मा को परमात्मा कह नहीं सकते। अंग्रेजी में आत्मा को सोल कहा जाता है। एक भी मनुष्य नहीं जो पारलौकिक बाप को जानता हो। वे बाप ही ज्ञान का सागर है। उनमें नॉलेज है मनुष्य को देवता बनाने की। बाप कहते हैं रोज रोज गोये गोये बातें सुनाता हूँ, मुख्य बात है याद की। याद ही भूल जाती है। बाबा रोज कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। मैं आत्मा बिंदी हूँ। कहते भी हैं चमकता है अजब सितारा। कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, कुछ भी बाहर चल रहा हो, तन में चल रहा है, मन में चल रहा है, बाहर चल रहा है, कहीं भी चल रहा है, पर इन सब का अचूक बाण, राम बाण जिसको कहते संजीवनी बूटी है, खुद को आत्मा निश्चित करना। खुद को आत्मा निश्चित कर देना। और यही एक अभ्यास है जो हर परिस्थिति से हमें बड़ा बना देता है। कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो ना, जिस पल आप आत्म अभिमानी होने का अभ्यास करने लगते हो, उसी पल परिस्थिति छोटी हो जाती है, आप बड़े हो जाते हो। ये अभ्यास किसी को है, ये अनुभव किसी को है कि परिस्थिति आई, बहुत बड़ा लगा इतना बड़ा पहाड़ टूटा है मेरे सिर पर, और फिर मैंने आत्मा का अभ्यास किया कि मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी बिंदु रूप ज्योत स्वरूप, मैं क्रिएटर, बाकी सब क्रिएशन। और ये करते ही वो परिस्थिति छोटी हो गई, मैं बड़ा हो गया। ऐसा किसी का अनुभव है? ऐसा एक छोटा सा है। बोले। जब हम है ना प्रियांश को छोड़ने गए थे तब जैसे हॉस्टल में, अभी की नहीं, स्टार्टिंग में, तो बार बार एक कनेक्शन होती है ना कि कैसे छोड़ूं, तो आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस कर रही थी तो फीलिंग्स खत्म हो जा रही थी। करेक्ट, गुड। अब सोचिए हम लोग यहाँ 42 बच्चे जुड़े हुए हैं और हमें फर्स्ट होमवर्क मिला था जैसे ही हम बाबा से जुड़े थे। फर्स्ट होमवर्क क्या मिला था? बच्चे तुम आत्मा हो। और अभी तक हमें इसी का अनुभव नहीं है कि ये याद करते ही कि मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ज्योतिर्बिंदु हूँ, प्रकाश का पुंज हूँ, मैं एक ऊर्जा हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। मैंने इसी को कभी भी रामबाण की तरह यूज ही नहीं किया। सोचिए सोचिए और सोचिए शायद- सोचिए। हाँ दीदी, ऐसे ना वैसे तो हमने नहीं किया था, लेकिन दीदी अभी जो रिनी बहन की क्लास आई थी ना, उसके बाद ये प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी। तो ना मतलब अभी छोटी छोटी बातों में यूज कर रहे हैं कि मतलब फनी है थोड़ी सी, कि जैसे दीदी कभी हमें कुछ लेट हो रहा होता है, तो जैसे मैं उस सोल के पास जाके बोला कि आप प्लीज इतने समय तक आ जाना। जैसे टिफिन सर्विस है ना दीदी, मतलब लेने आते हैं तो हम कभी लेट हो जाते हैं, तो जैसे मैं उनकी सोल को बाबा के पास ले जाके कहती हूँ आप 2:30 पे नहीं, आप 2:45 तक आइएगा। और दीदी एग्जैक्ट 2:45 पे ही वो आत्मा आती है टिफिन लेने के लिए। एक बार ऐसे अनुभव किया था, एक बार मतलब एक आत्मा ने मतलब हमारी गलती ना होते हुए भी कुछ उल्टा सीधा बोला था, तो हम आत्मा गए मतलब आत्मिक रूप में बाबा के पास गए। हम ये नहीं कहते हम अजब सितारा, ये कुछ नहीं, आत्मिक रूप में बाबा के पास गए, पर ना मतलब एक भी नेगेटिव संकल्प हमारा उन आत्मा के प्रति नहीं चला।
मतलब वही जो है ना, मतलब कुछ ऐसे संकल्प कुछ ऐसे चल भी नहीं रहे थे, मतलब कि हम कुछ सोचें या क्या, मतलब बहुत लाइटनेस सी फील हो रही थी। तो ऐसी छोटी छोटी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, पर इतनी हाई क्लास में अभी नहीं की है, हाई छोटी क्लास छोटी। कुछ होता भी नहीं है बहन, नहीं मतलब जैसे हाई क्लास नहीं बहुत होता है। बड़ी परिस्थितियों में से ऐसे अप्लाई नहीं किया है, अभी ओम छोटी में कर रहे हैं धीरे। ब्यूटीफुल है, और छोटे और छोटे में दीदी ही करना ही है, तभी बड़े में कर पाएंगे। अगर हमने छोटे में नहीं करा है तो हम बड़े में भी नहीं कर पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। एक 1.5 साल की बात है कि दो बेटे में बहुत झगड़ा हुआ था किसी छोटी सी बात से। मैं मुरली सुनने को गई थी सेंटर पे। बच्चे ने मुझे फोन करके बोला कि तू अभी के अभी आ जाओ, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। तो मैंने बोला मुरली खत्म होने के लिए 5-10 मिनट है, मैं पूरी होने के बाद ही आऊंगी, तब तक रुक जाओ। बाद में मैं बाबा से बोला कि झगड़ा जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। मैं घर पर गई, दोनों बेटे का सुना, दोनों का सही समझकर मैं किसी से भी बात नहीं किया। और बाद में बात किया दूसरी जगह पे जाने से कि तुम उसकी गलती होगी तो उसे माफ कर दो, उसको भी बोला कि तुम माफ कर दो। होती है गलती, ऐसा कुछ नहीं। तो दोनों का झगड़ा बाद में खत्म हो गया और दोनों अभी अच्छी तरह से एक दूसरे से सहयोग करते हैं। ओम शांति। ये भी अच्छा अनुभव है, अनुभव में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट पॉइंट इज कि हमने आत्मा शब्द को यूज किया। बाबा ने कहा तुम आत्मा हो, और मैंने अपने को आत्मा देखा, दूसरे को आत्मा देखे। जैसे कनिका आत्मा ने कहा कि भाई मैंने आत्मा को मैसेज दे दिया, मैंने खुद को पहले आत्मा जान लिया, और आत्मा ने आत्मा को मैसेज दिया, और वो आत्मा वो मैसेज ट्रांसमिट हुआ, है ना। तो आत्मा का अभ्यास करके मैंने किन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करी, ये अब हम लोगों को अपने अपने अंदर देखना है, क्योंकि यही रामबाण है, यही वो जो संजीवनी बूटी है, यही वो अस्त्र शस्त्र है जिससे बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, सब सब तरह की चीजों को हम पार कर सकते हैं। पर हमें इसके लिए अपना अभ्यास बढ़ाना पड़ेगा और उसको यूज करके देखना पड़ेगा कि इतनी बड़ी बात हुई। जैसे अभी आत्मा ने कहा कि किसी ने उल्टा सीधा कहा, गलत गलत इल्जाम भी लगा दिए मेरे ऊपर, ठीक है। अब उसमें मैंने आत्मा का अभ्यास करा, प्रोसेस क्या हुआ आपको पता है। मैंने खुद को जैसे आत्मा देखा, तो जो ये बातें वो कह रहे थे, जो भी वो अपशब्द कह रहे थे या गलत बात कह रहे थे, वो एक आइडेंटिटी को कह रहे थे, कनिका नाम की आइडेंटिटी को, या जो टिफिन सेवा कर रही है उसको कह रहे थे। और मैंने जैसी आत्मा का अभ्यास किया कि मैं तो आत्मा हूं, बस मैंने खुद को आत्मा ही देख लिया, तो क्या हुआ, वो आइडेंटिटी टूट गई। तो जो जो शब्द आए थे, जो जो भी बातें आई थी, वो तो उस आइडेंटिटी को आई थी ना। जब वो आइडेंटिटी ही नहीं रहा तो उसका प्रभाव कहाँ से आएगा, तो उसका प्रभाव आया ही नहीं मेरे ऊपर, इसीलिए मैं हल्की रही। तो ये जो बाबा ने हम लोग को एक होमवर्क दिया है, जो एक रामबाण दिया है, जो एक दवाई दी है, वो यही दी है कि बच्चे खुद को आत्मा देख लो, सामने वाले को आत्मा देख दो, बस। उसके बाद देखो कितनी स्पीड में चीजें आपके अंदर बदलती हैं, आपको कितनी राहत मिलती है, आप कितने हल्के होते हो, आपको कैसे मरहम लगता है। आत्मा शरीर से निकलती है तो इन आंखों से देखने में नहीं आती है। कहा जाता आत्मा निकल गई, जाकर दूसरे शरीर में प्रवेश किया। तुम जानते हो हम आत्मा कैसे पुनर्जन्म लेते, अभी अपवित्र बनी है, पहले तुम आत्मा पवित्र थी, तुम्हारा गृहस्थ धर्म पवित्र था, अब दोनों ही अपवित्र बने। जब दोनों पवित्र हैं तो उन्हों की पूजा करते हैं। आप पवित्र हो, हम अपवित्र हैं, वे दोनों पवित्र, यहाँ दोनों अपवित्र। तो क्या पहले पवित्र थे फिर अपवित्र बने, या अपवित्र ही जन्म लिया। बाप बैठ समझाते हैं सारे राज, बाबा बैठ के समझाते, पहले तुम आत्माएं आप ही पवित्र पूज्य थी, फिर आप ही पुजारी अपवित्र बनी। दोनों चीजें ऑटोमेटिक मैंने ही करी, मैं ही अभी पुरुषार्थ करती हूँ तो मैं पवित्र पूजनीय बनती हूँ, फिर मैं ही जब डेटोरिएट होती हूँ तो मैं ही पुजारी अपवित्र बनती हूँ।
84 जन्म लिए, सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम जानते हो, कौन कौन राज्य करते थे, कैसे राज्य मिला, ये हिस्ट्री भी तुम जानते हो और कोई नहीं जानता। तुम भी अभी जानते हो, आगे नहीं जानते थे, पत्थर बुद्धि थे। रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज नहीं थी, नास्तिक थे। अभी आस्तिक बनने से तुम कितने सुखी बन जाते हो। तुम यहाँ आई हो ये देवता बनने के लिए, इस समय बहुत मीठा बनना है। तुम एक बाप की संतान, भाई बहन ठहरे ना, क्रिमिनल दृष्टि जान न सके। अब क्रिमिनल दृष्टि क्या हो गई? हमने किसी की आइडेंटिटी से उसको देख लिया ना, यही क्रिमिनल दृष्टि। उसको सिर्फ आत्मा देखो, यह है सिविल दृष्टि। इस समय मेहनत करनी पड़ती, आंखें ही सबसे जास्ती क्रिमिनल होती हैं। आधा कल्प क्रिमिनल रहती हैं, आधा कल्प सिविल रहती हैं। सतयुग में देवताओं की आंखें सिविल रहती हैं, यहाँ क्रिमिनल रहती है। इस पर सूरदास की कथा बैठ सुनाते हैं। बाप कहते हैं मुझे आना ही पड़ता है, पतित दुनिया पतित शरीर में ओम जो शांति पतित दीदी। बने। ओम शांति। दीदी एक्चुअल में क्या है, जब कोई सीन आती है हमारे सामने, उस समय हम आत्मा की प्रैक्टिस करते रहते हैं। अभी मेरे सामने कोई सीन नहीं है, तो हम नॉर्मली भी ऐसा कुछ यानी कि मैं आत्मा हूँ, उस समय ज्यादा चलता है। अपने आप को ड्रामा से अलग करने की प्रैक्टिस करेंगे, रोल कॉन्शियस को हटाने की, तो मतलब हमेशा करते रहे नॉर्मली में भी, तो दीदी यही तो तो कल हो की सकता है। मुरली थी, यही तो कल की मुरली थी कि साधारण चलो जी ही मत, हाँ, ना देह साधारण अभिमानी की। देखो, हाँ, जी ना जी जी। साधारण सुनो, ना साधारण बोलो, ना साधारण स्पर्श करो, ना साधारण मिलो जुलो, सबको असाधारण करो, सबको दिव्य करो। यही तो पॉइंट था ना कल की मुरली में। तो वो आप जब नॉर्मल लाइफ में उसको दिव्य बना करके चलोगे, तो जब बड़ी बात आएगी तो वो वैसे भी नहीं टिकेगी, क्योंकि हमें तो आदत पड़ चुकी है हर चीज को आत्मा, हर चीज को एनर्जी, हर चीज को हल्का करने की, हर चीज को दिव्य देखने की। हमें प्रैक्टिस हो चुकी है। बड़ा आएगा तब थोड़ी कर पाएंगे, तब तो मेहनत लगती है बहुत। बार बार वो जो गलत आ रहा है उसको हटाओ, जो सही है उसको देखो, कितनी मेहनत लगती है। वही अगर मेरे डेली प्रैक्टिस में है, जैसे जो लोग वॉक करते हैं, है ना, बहुत वॉक करते हैं, ब्रिस्क वॉक करते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा, जो रोज रोज बहुत वॉक करते हैं। अब उनको बोल दो कि हमें कहीं पर जो है ना शॉपिंग के लिए जाना है और वहां पर ना गाड़ी नहीं, उनके लिए कोई बात नहीं, क्योंकि उनको तो आदत है चलने की। अब जिनको आदत नहीं है चलने की, जो गाड़ी के बिना चले ही नहीं है, उनकी क्या हालत होती है? हर थोड़ी देर में उनके पैर दर्द होते हैं, हर थोड़ी देर में उनको कुछ चाहिए। कभी वो 10 मिनट बैठेंगे, कभी वो 5 मिनट बैठेंगे। और जिसको आदत पड़ी भी है वॉक की, वो तो पूरा चलता जाएगा आराम से, क्योंकि उसको हैबिट है। तो मैं सोचूं कि जब परिस्थिति आएगी और तब मैं आत्मा का अभ्यास करके उससे निकलूंगी, बहुत मुश्किल है। ये इसीलिए बाबा कहते हैं ये रिहर्सल टाइम चल रहा है, अभी हमें प्रैक्टिस करनी है। ओम शांति दीदी। एक छोटा सा कल का भी है अनुभव कि है ना, परसों दीदी हम है ना बुटीक पे गए थे, तो 2 सूट लेके आए थे गिफ्ट करने के लिए। तो दीदी ने जो वो बेचते हैं ना फोटोज, उसमें रेट अलग था, और जब हम वहां लेने गए तो उन्होंने रेट अलग निकाला था। तो घर पे आके हमने मैच किया, फोन नहीं ले गए थे परसों। तो रेट में है ना कम से कम आप यूं मानिए 700 रुपए का डिफरेंस आ रहा था। तो फिर पहला संकल्प यही आया था कि देखिए उस आत्मा ने हमें चीट किया। फिर हमने दीदी तुरंत चेंज किया कि नहीं, वो आत्मा बहुत ईमानदार है और बहुत कूल है। फिर दीदी हम नेक्स्ट डे उनके पास गए ना, तो उन्होंने सहज स्वीकार कर लिया, कोई बहानेबाजी नहीं की और हमें रिटर्न किया। तो ये ब्यूटीफुल। भी अच्छा लगा दीदी, एक अनुभव। ओम शांति। पर यहाँ पर जो एक चीज हुई ना, जो कि हमें पहले थॉट में लगा वो चीटिंग कर रहे, अब अगर मैंने निर्दोष भाव पर बहुत वर्क किया हुआ है, बहुत ज्यादा वर्क किया हुआ है, तो हमारे अंदर ये थॉट ही नहीं आएगा कि उसने चीट किया।
हमें पहले ही ये थॉट आ जाएगा कि वो बहुत ईमानदार आत्मा है, वो बहुत सज्जन आत्मा है, हम कल जाके जब बात करेंगे तो ये चीज सॉर्ट आउट हो जाएगी। हाँ दीदी, ये ये हमें फर्क है सर। दीदी हमें फर्स्ट थॉट आया कि उन्होंने हमें इतना क्लोज है किया, ये आया था दीदी। यही फिर पॉइंट तुरंत मैं कह रही हूँ कि जितना हम साधारण रीति में हम निर्दोष भाव का प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम आत्मा आत्मा का प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमारा फर्स्ट थॉट भी गलत नहीं आएगा। दिस इज व्हाट बाबा इज ट्राइंग टू से। जी 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 दीदी, हाँ इस पे अभी फोकस करना है मुझे। तो बाबा कहते जो पतित बने उन्हों को ही पावन बनाना है। तुम जानते हो कृष्ण और राधे दोनों अलग अलग राजाई के थे, प्रिंस प्रिंसेस थे। पीछे स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तो फिर उन्हों की डायनेस्टी गाई जाती है। संवत भी उनसे कहा जाएगा। सत्यु की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। बाप कहते हैं 1250 वर्ष। रात दिन का फर्क हो गया। रात ब्रह्मा की आधा कल्प, फिर दिन ब्रह्मा का आधा कल्प। ज्ञान से है सुख, भक्ति से है दुख, ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। फिर भी कहते हैं मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो, स्वधर्म में टिको, बाप को याद करो, वही पतित पावन है। याद करते करते तुम पावन बन जाएंगे, अंतमति सुगति हो जाएगी। बाप स्वर्ग का रचयिता है ना, तो याद दिलाते हैं तुम स्वर्ग के मालिक थे, अभी पतित हो इसलिए वहां जाने लायक नहीं हो, इसलिए पावन बनो। मुझे एक ही बार आना पड़ता है, एक गॉड है, एक ही दुनिया। मनुष्यों की तो अनेक मतें, अनेक बातें, जितनी जबान उतनी बातें। यहाँ है ही एक मत, अद्वैत मत। झाड़ में देखो कितने मत मतांतर है, झाड़ कितना बड़ा हो गया है, वहां एक मत, एक राज्य था। तुम जानते हो हम ही विश्व के मालिक थे, भारत कितना साहूकार था, वहां काले मृत्यु कभी होता नहीं। यहाँ तो देखो बैठे बैठे ये गया, चारों तरफ से मौत है। वहां तुम्हारी आयु बढ़ी थी, अभी तुम ईश्वर से योग लगाए, मनुष्य से देवता बन रहे हो, तो तुम ठहरे योगेश्वर योगेश्वरी, फिर बनेंगे राज राजेश्वरी। अभी हो ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर राज राजेश्वरी कैसे बने, ईश्वर ने बनाया। अभी तुम जानते हो इन्हों को राजयोग किसने सिखाया, ईश्वर ने। वहां उन्हों की 21 पीढ़ी रजाई चलती है। वह तो एक जन्म में दान पुण्य करने से राजा बनते, मर गया तो खलास। अकाली मृत्यु तो सबकी आती रहती है, सतयुग में ये लौ नहीं। वहां ऐसे नहीं कहेंगे कि काल खा गया, एक खाल छोड़ दूसरे ले लेते, जैसे सर्प खाल बदलते हैं, वहां सदैव खुशी खुशी रहती। जरा भी दुख की बात नहीं, तुम सुखधाम का मालिक बनने के लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दादा को याद याद और प्यार याद गुड मॉर्निंग, नमस्ते। रहेंगे हंसते हंसाते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, इस पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है, शरीर निर्वाह कर्म करते रूहानी यात्रा पर रहना है। दूसरा पॉइंट है पुरुषार्थ कर आंखों को सिविल जरूर बनाना, एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रख, बहुत बहुत मीठा बनना है। वरदान है हर एक कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले समझदार यानी तू आत्मा भव। हर एक कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले समझदार ज्ञानी तो आत्मा भव। समझदार ज्ञानी तो आत्मा वह जो पहले सोचता है फिर करता है। जैसे बड़े आदमी पहले भोजन को चेक कराते हैं फिर खाते हैं, तो ये संकल्प बुद्धि का भोजन है, तो इससे पहले चेक करो फिर कर्म मिला। संकल्प को चेक कर लेने से वाणी और कर्म स्वतः ही समर्थ हो जाएंगे, और जहां समर्थ है वहां कमाई है। तो समर्थ बन हर कदम, अर्थात संकल्प, बोल और कर्म में पद्मों की कमाई जमा करो, यही ज्ञानी तो आत्मा का लक्षण है। तो कैसे अपने एक एक सेकंड को, एक एक पल को हमें क्या बना देना है, कमाई का साधन। और वो कमाई कब होगी, जब हम साधारण रीति देखेंगे नहीं, साधारण रीति सुनेंगे नहीं, साधारण रीति बोलेंगे नहीं। हर चीज में मेरी दिव्यता, मेरा बाबा मेरे साथ कंबाइंड है, देखने में, सुनने में, बोलने में, स्पर्श करने में, हर कर्म में मैंने बाबा को कंबाइन कर लिया अपने साथ। स्लोगन, बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ने वाले ही
उड़ता योगी है। भाव और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ने वाले ही उड़ता योगी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है।